एक साधक का प्रश्न है कि आखिर आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। वो कौन सी बात है जो हमें आध्यात्मिक बनाती है। मैं उस साधक से कहना चाहूँगा, मैं उस व्यक्ति को आध्यात्मिक मानता हूँ जो अपने मन पे काम करता है, जो अपने मन को साधता है। मन को साधने का अर्थ ये है कि जो अपने मन के भीतर जो दुख, दर्द, जो लालच, जो घृणा हमारे भीतर है, जो उसे देखने का प्रयास करता है, उसे मैं आध्यात्मिक व्यक्ति कहूँगा। क्योंकि मन सदा इन्हीं में ही लगा रहता है। बहुत से लोग अपने दुख से इतना प्रेम करते हैं कि उसे वह अपने जीवन का एक हिस्सा मान बैठते हैं। वो उससे मुक्त नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि अगर ये जीवन में ये दुख, तकलीफें, मन की अशांति, अगर यही सब कुछ चला जाए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में संघर्ष के लिए इन सब चीजों का होना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि ऐसे जीवन में कौन सी मिठास है और ये जीवन किस संघर्ष में हमें रखता है और इस जीवन का क्या उद्देश्य है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, इन दुखों से, इन परेशानियों से स्वयं को अलग कर लेना। ये नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख, परेशानियां आती नहीं हैं। वो भी आप जैसा ही है। पर ये सब कुछ उसके भीतर कोई प्रभाव नहीं डालते। वो उन्हें ऐसे ही देखता है जैसे कि उनका आना और उनका चले जाना, वह उन सुखों, उन दुखों को ऐसे देखता है
जैसे ऋतुएं, जैसे मौसम आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी ऋतु ठहरती नहीं हमेशा के लिए। उसी तरह वह आध्यात्मिक व्यक्ति जान जाता है वो उन सुखों में उन दुखों में जीता नहीं है, ना उसे सुखों से प्रेम होता है, ना उसे दुखों से घृणा। वो समस्थल पे ही रहता है। और उनसे मुक्त हो जाता है। हम चाहे गंगा स्नान भी कराए, उससे भी हमारा तन तो धुल जाएगा, पर मन नहीं। और जब तक हम अपने मन पे कोई कार्य नहीं करते, अपने मन को नहीं जानने का प्रयास करते, या तो फिर ऐसा कह दें कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानने का प्रयास करते, तब तक हम कभी भी सत्य को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि स्वयं को जाने बिना हम कभी भी सत्य के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। पर हमारा मन तो सदा बाहरी चीजों में ही लगा रहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मकान, और किसी को स्त्री। ये वासनाएं सदा हमारे मन को घेरे रहती हैं, और इन्हीं वासनाओं के कारण हमारे मन में दुख, दर्द, अहंकार, ये सब पैदा होता रहता है। और जीवन का हमारा उद्देश्य इन वासनाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आप ही बताइए, क्या आपके जीवन का यही उद्देश्य है? नहीं, हमारे जीवन का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारे जीवन का ये उद्देश्य होता, तो आज हम बहुत ही आनंदित हुए होते। पर हमारे जीवन में आनंद जैसी कोई चीज नहीं है। हम आज भी परेशान हैं। इस जीवन की मिठास का हमें कोई पता नहीं। हम नीरस हो चुके हैं। हमारे भीतर सदा क्रोध बना रहता है। ये मन सदा उलझा रहता है।
और जीवन यूं ही गुजर जाता है। हम जान ही नहीं पाते उस सत्य को, हम जान ही नहीं पाते जीवन की उस मिठास को। और जीवन एक रोज खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा इस जगत में बच्चे भी आपको परेशान मिल जाएंगे, जवान भी परेशान मिल जाएंगे और बूढ़े भी परेशान ही मिलेंगे। आपने लाख धन कमा लिया हो, आप कई बिल्डिंगों के मालिक क्यों न बन जाएं, फिर भी मन के भीतर एक बेचैनी सदा बनी रहती है। आप भीतर से जानते हैं कि इन कागज के टुकड़ों में कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं। सारी जिंदगी इसी दौड़ धूप में लग जाती है। अंत में हम उस अध्यात्म की ओर अग्रसित होंगे, लेकिन पूरी जिंदगी का जो हमारा अभ्यास है वो धन को इकट्ठा करना, वो वासनाओं को पूरा करना, ये अभ्यास इतना गहन हो जाता है कि आदमी का मन फिर परमात्मा में भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, धन और वासनाओं को पूरा करना। और ये लक्ष्य इतना गहन हो जाता है हमारे भीतर कि अंत समय में भी आपका मन इन्हीं में लगा रहता है, क्योंकि यह अभ्यास ही आपको उस परमात्मा की ओर जाने नहीं देता। इसीलिए ये जीवन यूं ही छूट जाता है और हमारे हाथ में सिर्फ इच्छाएं और वासनाएं ही रह जाती हैं। क्योंकि हम जीवन को जिस केंद्र से जीते हैं वो केंद्र इन्हीं वासनाओं और इन्हीं इच्छाओं से ही इस जीवन को देखता है। जब आप जीवन को जिएंगे ही ऐसे, तो आप मृत्यु के समय भी इन्हीं वासनाओं और इन्हीं इच्छाओं में ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। और ये क्रम सदा सर्वदा चलता ही रहता।